One of the most common digestive problem of these days is constipation. आज हर एक दूसरे तीसरे इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो रही है। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्यों आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। कॉन्स्टिपेशन या तो आपको कुछ गलत खाने से हो रही है या फिर कुछ आपकी डाइट में कुछ मिसिंग है, आप कुछ जो आपको खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हो, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो कॉन्स्टिपेशन कि अगर हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन डॉक्टर्स भी उसको बोलेंगे कि अगर आपको लेस देन 3 बाउल्स पर वीक आपको आते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। बट अगर आप एक दिन भी अगर आप अपना बाउल पास नहीं करते हो, वॉशरूम यूज़ नहीं करते हो, तो आपका पूरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। आपको बहुत एसिडिटी फील होती है, पूरा आपको हेडेक लगेगा, आपको पूरा दिन आपका बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कॉन्स्टिपेटेड होते हो। तो आप 3 दिन या 4 दिन 2 दिन इसका वेट नहीं कर सकते। आपको लगता है हमें, क्योंकि हमारा बाउल जो है वो डेली पास होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। हमारी बॉडी से अगर टॉक्सिन्स रिलीज़ होते रहेंगे, डेली रिलीज़ होंगे, तो ही हमारा जो पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। तो आज हम बात करते हैं पहले तो इसके कॉजेटिव फैक्टर्स के बारे में कि क्या आजकल के कौन कौन सी ये लाइफस्टाइल रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो नंबर 1 है, जैसे कि हमारी डेस्क जॉब है, सारा दिन हम बैठे रहते हैं, तो 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठे हुए हैं, तो भी उस रीज़न से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि आप बिल्कुल भी मूविंग नहीं हो। ठीक है, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपकी कोई वॉक नहीं है। ठीक है, आपकी फॉल्टी डाइट है, डाइट आपकी अच्छी नहीं है, डाइट में आपके फाइबर नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। जितना आपके पानी होना चाहिए दिन में आप उतना नहीं ले रहे हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मील्स एट द सेम टाइम, लाइक आप या तो मिल्क का इंटेक आप ज़्यादा कर रहे हो या चीज़ का इंटेक आपका ज़्यादा हो रहा है, तो उस केसेस में भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कुछ ऐसे रीजंस हैं कि आपको, ठीक है, आप इन सब, आपका डाइट में फाइबर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट आप कुछ मेडिकेशंस पे हो, कुछ ऐसी मेडिकेशंस जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है, या फिर आप ऑक्सीटोसिन ले रहे हो, या फिर आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो उसकी कंजम्पशन आपकी हो रही है, या फिर आप एंटी डिप्रेसेंट्स पे हो, एंटी एलर्जिक है, या इवन किसी को स्ट्रॉन्ग कोई आयरन पिल्स लेने से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ ऐसे रीजंस हैं जैसे कि हेल्थ कंडीशंस हैं, जब आपका थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जैसे जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। अब कुछ और है, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर है, या फिर IBS है जिसे हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये मैक्सिमम ये पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में होता है, तब आपको 2-2 3-3 दिन तक के आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, तो उसमें भी आपको डॉक्टर फिर उस टाइम पे एनीमा भी देते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर इन सब की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये कैसे आपको कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी और आपको ये कॉन्स्टिपेशन लेकर जाती है। तो वो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको इसमें क्या होगा कि हेमरॉइड्स होने आपको शुरू हो सकते हैं। हेमरॉइड्स होते हैं कि स्वोलन जो इन्फ्लेम्ड आपकी वेन्स होती हैं रेक्टम में, वो आपकी स्वोलन होनी शुरू हो जाएंगी, या फिर उसमें पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या एनल फिशर्स हो जाएंगे, या फिर आपको डाइवर्टिकुलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब कॉन्स्टिपेशन भी देखो 2 तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है, एक तो होती है एक्यूट है कॉन्स्टिपेशन, या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। अब एक्यूट कॉन्स्टिपेशन तो उन केसेस में हो जाती है कि जब मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे आपको 1 दिन हो गया, या फिर आपको एक टाइमली वॉशरूम नहीं मिला, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई, 2 दिन हो गए, उससे आपको बहुत ज़्यादा एक एक्यूट अटैक आया कॉन्स्टिपेशन होने से,
वो आपको बाउल आपका पास नहीं हुआ, आपका फीकल मैटर पास नहीं हुआ, तो आपको वो उन कंडीशंस में हम उसको बोल देते हैं कि ये एक एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है। ऐसा 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। बट अगर ऐसा आपका फ्रीक्वेंटली ही चल रहा है कि आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन के एपिसोड्स हो रहे हैं, लाइक आपको हर हफ्ते में 2-3 बार ऐसे हो रहा है, महीनों में ऐसे इसी तरह से आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कब एक एक्यूट प्रॉब्लम आपकी क्रॉनिक हो जाती है, आपको खुद को पता नहीं लगता कि, तो इसको क्रॉनिक, ताकि ये क्रॉनिक कंडीशन आपकी एक्यूट प्रॉब्लम एक क्रॉनिक कंडीशन में ना कन्वर्ट हो, उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसको जल्दी से उसके अपनी डाइट में उसके चेंजेस करो, ताकि आप उसको करेक्ट कर सको। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब आपको एक पॉजिटिव फैक्टर पता लग जाता है कि हाँ मुझे इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप उसको करेक्ट करके अपनी कॉन्स्टिपेशन को भी सबसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अब जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए मैं कुछ आपको रेमेडीज़ ऐसी बताऊंगी कि जिसके लिए जो आपको रियली हेल्पफुल रहेंगी, कि आपको अगर आप अपनी डेली रूटीन में उसको अप्लाई करोगे तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो मैं आपको जो रेमेडीज़ हैं, कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप उसको कैसे अपनी कॉन्स्टिपेशन को करेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम डाइट की बात करते हैं कि हमें डाइट में क्या इंक्लूड करना है, कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें सबसे पहले हमें कुछ नहीं समझना, सिर्फ हमें पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। 12 से 15 ग्लास अगर आप पूरे दिन में पानी के ले लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 80% तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप अगर ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हो तो वो और भी अच्छा है, बट अगर आप पानी पूरा दिन अच्छे से आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो तो आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम पानी से ही सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपको फाइबर के लिए आपने अच्छे, इसमें सॉल्युबल फाइबर भी आपका होना चाहिए, इनसॉल्युबल फाइबर भी होना चाहिए। तो इन दोनों का ही आपको अपनी डाइट में डालने के लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा रखना है। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल है, गुआवा है, और बाकी भी जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एप्पल में पैक्टिन बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप, पैक्टिन इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्युबल फाइबर, तो अगर आप एप्पल 1 या 2 रोज़ भी खा लेते हो जब आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपका जो स्टमक है आपका ज़रूर नेक्स्ट डे क्लियर हो जाएगा। तो आप एप्पल ज़रूर खाओ, बल्कि आप रात को सोने से पहले भी एप्पल कंज्यूम कर सकते हो। आजकल बाहर पैक्टिन के अलग से एक उसके काइंड ऑफ टैबलेट्स मिलती हैं, तो अगर आपको नेचुरली पैक्टिन जो कि एप्पल में अवेलेबल है, अगर आपको वो मिल रहा है तो यू शुड कंज्यूम एन एप्पल अ डे, डेली। आपको एप्पल ज़रूर खाना चाहिए। गुआवा खाओ, गुआवा में भी अच्छा पैक्टिन होता है। तो आप पपाया ले सकते हो। बाकी भी और भी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आप सारे कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स में भी आप जितने लीफी ग्रीन्स हैं उसमें अच्छा फाइबर होता है। बाकी आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हो। फ्रूट्स में कीवी बहुत अच्छा है फाइबर के लिए, आप वो ले सकते हो। और बाकी जितने लीफी ग्रीन्स हैं, नॉन स्टार्ची जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, सब में अच्छे मात्रा में फाइबर कंटेंट होता है। तो आपको फाइबर का इंटेक ज़रूर अच्छा रखना है। एक, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, 25 to 30 ग्राम्स का फाइबर आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो 35 तक भी वो जा सकता है। 35 ग्राम पर डे आपको ज़रूर लेना है। एक वेजिटेबल आती है जिसमें कि सबसे अच्छा फाइबर का कंटेंट होता है, उसका नाम है लोटस स्टेम, जो कि लोटस का फ्लावर के नीचे एक स्टेम काइंड ऑफ होती है वाइट कलर की, उसमें भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो। उसको आप किसी भी फॉर्म में अपनी सब्जी बना के भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है कि हाइड्रेशन का मैंने आपको बता दिया। अब डिहाइड्रेटेड बॉडी तब होती है जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बियर का इंटेक जिनका ज़्यादा है, तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। तो जिन्होंने लास्ट नाइट में अल्कोहल कंज्यूम की होती है तो उनको नेक्स्ट डे ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कॉन्स्टिपेशन की। तो आप कोशिश करो कि अल्कोहलिक जितनी भी बेवरेजेस है, ड्रिंक्स हैं, ये आप अवॉइड करो। इवन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को भी अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज है, आप जितना मूविंग रहोगे, जितना आप अपनी बॉडी से काम लोगे, उतना ही अच्छा है। उतना ही आपकी जितनी बॉडी आपकी मूविंग रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप ज़्यादा देर आपको
आधा 1 घंटा हो गया बैठे हो तो आप खड़े हो जाओ। तो जितना आप चलते रहोगे कॉन्स्टिपेशन आपकी सबसाइड होती रहेगी। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी ये कुछ है मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो डाइट में। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडीशंस में एट टाइम्स डॉक्टर को भी लेक्सेटिव्स देने ही पड़ते हैं, क्योंकि ताकि वो इंस्टेंट आपको उससे रिलीफ मिल जाए। तो बाकी मैं आपको रेमेडीज़ के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिसके जो अगर आप अपनी डेली की डाइट में उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली उससे आपको आपकी कॉन्स्टिपेशन को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।